कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की पहली ध्वनि गूंजी तब सृष्टि ने जन्म लिया। उस एक कंपन से प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का आरंभ हुआ। पर क्या होगा अगर वही ब्रह्मांडीय शक्ति किसी हथियार में समाहित हो जाए? यही महाभारत में वर्णन है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो आकाश लाल हो गया, हवाएं विषैली हो गईं और धरती कई वर्षों तक बंजर पड़ी रही। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो गए और पक्षी आसमान से गिरने ला। कई वैज्ञानिकों ने जब इन श्लोकों का अध्ययन किया तो वे हैरान रह गए। हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में इतने सटीक वैज्ञानिक संकेत कैसे हो सकते हैं? क्या हमारे पूर्वज परमाणु ऊर्जा जानते थे या फिर उन्हें पूर्वज परमाणु ऊर्जा जानते थे? ब्रह्मास्त्र शब्द का अर्थ ही है ब्रह्म की शक्ति से उत्पन्न अस्त्र। यह किसी यंत्र से नहीं बल्कि साधक की चेतना और मंत्रों की तरंगों से सक्रिय होता था। कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति इसे चला सकता था। भारत के कुछ प्राचीन स्थलों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। राजस्थान के जोधपुर और मोहनजोदड़ो जैसे क्षेत्रों में पिघले हुए पत्थर और असामान्य रेडिएशन पाया गया है। ऐसा तापमान के जोधपुर और मोहनजोदड़ो ऋषि मुनियों ने हमेशा शक्ति को विनाश का नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक माना। इसीलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल तब किया जाता था जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटने लगती थी, क्योंकि यह ऊर्जा ब्रह्म की शक्ति को विनाश का नहीं। आज जब आधुनिक मानव फिर से परमाणु शक्ति के पीछे भाग रहा है तो यह कथा हमें चेतावनी देती है कि वास्तविक शक्ति किसी अस्त्र में नहीं बल्कि उसे धारण करने वाली चेतना में होती है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह शायद यही कारण है कि ब्रह्मास्त्र का रहस्य काल की परतों में छिपा रहा, क्योंकि जब मानव फिर से अपने भीतर की दिव्यता को पहचानेगा तब यह ऊर्जा फिर लौटेगी, पर हथियार के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश और चेतना। सच्ची शक्ति अस्त्र में नहीं होती, उसे चलाने वाले की चेतना में होती।